गुणम धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग पूजा के बारे में सुन रहे हैं और पूजा की पीठिका से लेकर के हम लोगों ने स्वस्ति मंगल विधान सब पढ़ा है। अपन जो है स्थापना, आवाहन, विस्थापन, सन्निधिकरण के बारे में पढ़ लिया है और अब प्रसंग आते हुए अपन बातें बताते जाएंगे, लेकिन अपन को मूल पूजाओं पर अपना लक्ष्य देना है। तो जो प्रथम देव अरहंत सिद्धांत जो ये जो पूजा है, वो पूजा की स्थापना में प्रथमा विभक्ति संबोधन के पल्लव लगे हुए हैं। क्या कल बताया था कि हमारे पूजनीय अरहंत भगवान ने कल पूज्य, पूजक और पूजा, पूजक कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसकी वेशभूषा कैसा होना चाहिए। पूजक इंद्र बन के पूजा की जाती है। और इंद्र का मतलब एक और सुन लो, इंद्र का मतलब केवल स्वर्ग का इंद्र नहीं है। इंद्र का अर्थ राजा भी होता है। नाम माला में आया है कि आप भगवान की पूजा राजा बन करके कीजिए, भिखारी बन करके मत कीजिए। तो राजा जैसा वैभव तो दिखना चाहिए, इंद्र जैसा वैभव तो दिखना चाहिए। रख लिए थोड़े से चावल टूटे फूटे और ले भगवान। तो ये इंद्र का अर्थ जो इंद्रो हमने जो भूषणात्मदम, तो इंद्र की जो वेशभूषा होती है, मुद्रा, कंकण, शेखरान्नपि जैनाभिषेक उत्सव, पूजा में इंद्र बन करके ही भगवान की पूजा की जाती है, दीनहीन भिखारी बन करके नहीं। आपने शायद याद होगा, आपके बुंदेलखंड में हमारे 30 साल 40 साल पहले, जब हम 40 साल पहले उधर थे, तो हमारे बड़े बड़े घर के लोग मंदिर के सामने से निकलते थे, आधी धोती ऐसी बांध ली, एक बनियान कर ली और आधी धोती वैसी लटका ली और चले जा रहे, दुपट्टा होता ही नहीं था। ये तो अब महाराज माताजियों का बिहार हुआ तो भैया दुपट्टा और ओढ़ दो, अच्छे लगो, तो बांधन लगे, तो माथो ढकन लगे। तो जैसे बच्चों की, कोर्ट की, हर जगह की एक वेशभूषा होती है, मिलिट्री की वेशभूषा आती है, पुलिस की वेशभूषा होती है, ऐसे ही पूजक की भी एक वेशभूषा होती है, तब उस पूजा का महत्व है। एक बार रिश्तेदार है, वो कम से कम आधा किलो सोने से पूजा, आधा किलो सोना लगाते हैं। हमारे रिश्तेदार है, हाँ, कोटा में ही है, दादा बड़े में पूजा करते हैं, हाँ, आधा किलो सोने से कम आभूषण पहनते, आभूषण पहन, हाँ, होना चाहिए। एक विजय कुमार जी थे कटक वाले, वो नित्य प्रतिदिन इंद्र बन करके ही पूजा करते, बड़े नृत्य के साथ, उसको कहते पूजा। गीत वाद्यम च नर्तनम, पूजा तो गाना बजाना और नाचने के साथ होती, वही पूजा है। क्या इसलिए कई दियमान में अर्थ तननन तननन तनताल देत जननन जन 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 निगरे, और नाचत ताल मृदंग बजाए श्रीया नाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मच जाए। ये सब पूजाओं में भरे हुए हैं, लेकिन इस स्वाध्याय ने दान और पूजा को स्वाहा कर दिया। स्वाध्याय ने दान और पूजा को स्वाहा कर दिया। पंथों में पूजा गई, दान गया स्वाध्याय, पंथों में पूजा गई, दान गया स्वाध्याय, पंचों को शासन भाव धर्म कहाँ से आए। पंचों को शासन भाव परमेश्वरी का शासन नहीं है। आजकल पंच आते हैं, महाराज आपको ऐसे रहना है, पहले साधु कहते थे भैया आपको ऐसे रहना।
धर्म कहाँ से आएगा? समझ में आएगा बेटा, नहीं आएगा बाद में आएगा, आएगा जरूर। इस भाव नहीं आएगा, अगले भाव में आएगा, ये गारंटी है। हाँ। तो हम लोगों ने देवसाद गुरु की स्थापना में संबोधन वाचक चिन्ह होते हैं। स्थापना में संबोधि विभक्ति होती है। देवसाद गुरु समूह, हे परमेष्ठिन आत्रो आत्रो, परमेष्ठिन स्वामिन आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो। तो इस संबोधन वाचक होता है। आह्वान ने क्या? दूरात आह्वाने गाने रोजने उल्टा। और आमंत्रण, और इसमें संबोधन किसमें होता है? आमंत्रण में संबोधन होता है। आइए आइए, हे प्रभु पधारिए पधारिए। इसीलिए आह्वान स्थापन सन्निधिकरण में संबोधन विभक्ति लग करके पूजो पद अरहंत के, पूजो गुरु पद सार। सार माने श्रेष्ठ भी है और सार माने मोक्ष मार्ग भी है। गुरु के पद मोक्ष मार्ग हैं। यदि हमने गुरुओं के पैरों को पकड़ लिया, पैर को पकड़ लिया, माने मोक्ष मार्ग पकड़ लिया। इसलिए पूज्यपाद आचार्य ने हर भगवान की शांतिनाथ की स्तुति में शांति अष्टक लिखा, तो उसमें चरणों की ही वंदना की है। हर भक्ति में चरणों की वंदना की है। क्या? पाद युगम युगादा, भगवान के चरण कमल ही विशेष रूप से पूजनीय है। तो गुरु के पद जो है मोक्ष मार्ग है। और पूजो देवी सरस्वती, सरस्वती देवी की पूजन, जिनवाणी की पूजन अलंकार सहित होती है। जो वस्तु का जैसा स्वरूप है हमें वैसा ही उसे मानना चाहिए, वही उसी का धर्म है। जिनवाणी कभी बीतरागी नहीं होती है। जिनवाणी को बेष्टन आदि चढ़ा करके उसे सजाया जाता है, श्रृंगारित किया जाता है। तो पूजा का चरण पढ़ते हैं और बीच बीच में आपको महत्व बतलाते जाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। पदों की अपन को संरचना पढ़नी है और आपको जो चढ़ाना वो चढ़ा लीजिए, हमारा कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो आगम में आचार्यों ने, हमारे पंडित विद्वान ने लिखा है, यदि हम वो करते हैं तो वह ठीक है, नहीं तो जैसा भी है आपको उचित लगे वैसा कर लो। हमारी तरफ से कोई आग्रह नहीं है, क्योंकि पुण्य तो भावों के अनुसार होता है। बार बार हम आपको कह रहे हैं, पंडित सदाशिवदास जी ने रत्नकरण श्रावकाचार्य की टीका में 201 202 पेज पर लिखा है कि श्रावकों को कौन कौन से द्रव्य पूजा में चढ़ाना चाहिए। वो मेरा ग्रंथ तो नहीं है, उनका ग्रंथ, उसमें आप पढ़ लीजिए, अपनी शंका का निवारण कर लीजिए। आपके यहाँ चढ़ता हो चढ़ा दीजिए, नहीं चढ़ता हो मत चढ़ाइए, जहां चढ़ता हो वहां चढ़ा दीजिए, बात खत्म हो गई। क्यों जिद करना कि यहीं चढ़ाना हमें? और नहीं, कहीं भी नहीं चढ़ाओ तो जो चढ़ा रहा है उससे गिलानी मत करो, उसकी निंदा मत करो, उसमें भी धर्म हो जाएगा। लेकिन खुद भी अच्छा नहीं करना और दूसरों को भी अच्छे नहीं करने देना, तो दुष्ट कभी नहीं बनना। अब अपन जो है पहला पद जल का पद पढ़ते हैं। सुरपति उरगे नरे नाथी चीनी करी, वंदनीक सुपदे प्रभा अति सोवनीक सुवर्ण उज्ज्वल, एक छवि मोहित सवा वर हीर चीर। सुरपति, सुरपति यानी स्वधर्मेंद्र, और उरग नरनाथ। ये नाथ, उरगनाथ और नरनाथ, एक नाथ दोनों में लगाना है, समास हो गया। तो उरग का अर्थ है सर्प, और सर्पों के नाथ को धर्मेंद्र बोलते हैं।
तो स्वरपति स्वर्गों का इंद्र होता है, और उरगनाथ धर्मेंद्र जो है इधर का अधोगति का इंद्र होता है, और नरनाथ यानी चक्रवर्ती मध्यलोक का इंद्र होता है। तो हाँ, उरगनाथ यानी धर्मेंद्र और नरनाथ यानी चक्रवर्ती। तो सुरपति धर्मेंद्र, स्वधर्मेंद्र, धर्मेंद्र और चक्रवर्ती तीन कर वंदनी, उनके द्वारा वंदनी सुपथ प्रभा, क्या चरण कमलों की किरणें ही उनके द्वारा वंदनी है। चरण कमल तो छोड़ दीजिए, उनके द्वारा जो रश्मि निकल रही वो भी हमारे लिए पूजनीय है, परछाई भी पूजनीय हो जाती है। सुपद सुपद पद प्रभा, सुपद सुपद पद को भी पद भी मतलब उनके लिए अलंकार हो गया, अलंकार कर, क्या बात है बनी। अति शोभनीक सुवर्ण उज्ज्वल, अति शोभायमान स्वर्ण के समान उज्जवल, ऐसी सभा को देखकर के छवि मोहित होती है, मन को भाती है ऐसी सभा। ये समोशरण का वर्णन चल रहा है कि भगवान कहाँ बैठे हैं। अति शोभनीक स्वर्ण उज्जवल देख छवि मोहित सभा, ऐसे स्थान पर बैठे हुए भगवान को बर नीर क्षीर समुद्र घटी भर। बर माने श्रेष्ठ, नीर कैसा, क्षीर समुद्र का, और कैसा घटी भर, घट में भर करके। कैसे, जब भी अपन जल चढ़ाए अपन दुनिया को ना देखे कौन हमें देख रहा है, कौन क्या कह रहा है, आप मंदी पढ़ते जाइए और पूरा जो है अपना जल का कलश उठा करके, और बैठे बैठे खड़े खड़े जैसा आपके पास टाइम हो उसको पूरा उठा करके बड़े भक्ति भाव से ऐसे धारा दीजिए, 3 धारा दीजिए, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। चम्मच से मत परोसिए, ये कोई घी नहीं है, ये धीरे धीरे चमचा चमची आ गए ना, ये सारे चमचा चमची काम बिगाड़ते हैं। एक घड़ा भर करके अरे पानी पना चलाने में भी तुम्हें जो है ये लग रहा है एक बूंद डालो, ज्यादा मत डालो। वो तो कह रहे घड़ा भर करके एक बार 12 महीने में एक बार तो पूरे अष्टद्रव्य ऐसे सजाओ, थाल भर भर के चढ़ाओ, कलश भर भर के जल चढ़ाओ, कटोरा भर भर के चंदन चढ़ाओ, लगे कि हमने आज पूजा की। गाजे बाजे के साथ क्या करे, बहुविध नचूं, अनेक प्रकार के नृत्य करते हुए भगवान को उत्साह से कलश भर के ला रहे हैं, वाद्य यंत्रों के साथ नाचते गाते बजाते हुए। ऐसा मन में लाओ, वह पूजा हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएगी। श्री समुद्र अभी भी है? हाँ है, वो कहाँ लोप होगा। जब ये प्रलय आएगा तो प्रलय में जो अभी जो वायु चलेगी, विश्व बरसेगा, ये कहाँ से आया, ये आपके जो पृथ्वी की जो गैसें ऊपर हो गई हैं, जो क्या बोलते हैं वो चीजें बारूद इकट्ठी हो गई है अणु परमाणु बम के, ये सब जहर ऊपर भर गया आकाश में। जब प्रलय आएगा तो 7 दिन 7 सतैया 49 दिन तक एक एक अलग अलग ढंग की वृष्टि होगी। फिर जब ये सुप्रलय आएगा तो घी की वर्षा होगी, दूध की वर्षा होगी। कहाँ से आएगा, घृतमल समुद्र से, क्षीरवर समुद्र से, वो अपने आप ऑटोमेटिक उसका परिणमन होता है। कोई बादलों ऊपर आकाश में का घी दूध रखा है क्या, उन समुद्रों का जल ऊपर जाकर के और बरसेगा तो इसके जो है जो क्षार तत्व है उसको नष्ट कर, उपजाऊ को भूमि बना देगा। अरहंत सुश्रुत सिद्धांत गुरु निर्गंथ नित पूजा रचू, ऐसे देव साधुओं की नित प्रतिदिन में पूजा रच रहा हूं। शास्त्र का है अरहंत शुद्ध सिद्धांत, शुद्ध सिद्धांत यानी शास्त्र, सिद्धांत शास्त्र, अरहंत शुद्ध सिद्धांत गुरु निर्गंथ, इनके विशेषण है।
यहाँ निर्गंत गुरु का अर्थ है दिगंबर मुनि। अमित सागर नहीं रहना अकेला। हाँ, कई व्यक्ति अपने नाम रख लेते हैं, गुण सागर, अमित सागर, सागर लगा लेते हैं, ग्रस्त होते हैं, नाम सागर लगा लेते हैं, होता है। तो दिल्ली में एक विद्वान है वीर सागर करके, एक हसनापुर में इंजीनियर है गुण सागर करके। सागर में एक बहन जी है, सागर है, तो उनका नाम सुधा, कहाँ रहती सागर, सुधा सागर नाम रख दिया। तो ये चीजें केवल कोई विशेषण लग जाने से नहीं है। तो कहने का अभिप्राय है कि यहाँ निर्गंत यानी दिगंबर मुनि, अमित सागर का पर्टिकुलर नाम नहीं। हमारे यहाँ देवसाद गुरु की पूजा है, व्यक्ति की पूजा नहीं है, गुरु पूजा है। वो बात अलग है कि आप हमारे प्रति श्रद्धा रखती तो नाम ले देती हो। प्राचीन काल में गुरु लोग आहार करने आते थे, तो ये थोड़ी कि उनका नाम ही नहीं पता तो नाम बताते फिरते। बस श्रावकों ने पढ़ा और गुरु वात्रो आत्रो और उनकी पूजा कर दी। गुरुभ्यो चरणेभ्यो जलम चंदनम निरुपम सब अष्टक चढ़ा दिया और नमस्कार कर दिया। अब आप तो तुम्हारा नाम नहीं दो, मुझे भग जाए कि हमारा नाम क्यों नहीं दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं आपको बताऊं, मान लो हम इस गांव में बहुत दिन रहे या कोई महाराज दूसरे गांव में बहुत दिन रहे और हम पहुंच गए। अब उस श्रावक पूजा कर रहा है, पूजा हमारा कर रहा है और नाम उन महाराज का ले रहा है। अब उन महाराज को गुस्सा आना शुरू हो जाती है, अरे तुम अपने नाम की पूजा कर रहा है, वो तो भाई ठीक है, श्रद्धा है तो उसको संस्कार में है, बोल दिया, उसमें क्या बात। कभी मंच में भी जो है गुरुओं का नाम बोल देते हैं तो उनको गुस्सा आ जाती है, हमारे मंच में उनका नाम क्यों बोल दिया। ये एक तो झगड़ा है, मंदिर में किसी की जयकार बोल दी तो उसमें झगड़ा हो गया। तो ये जो चीजें चल रही हैं ये अंध मूर्ता है, इसको कहते हैं मूर्ता। इसका कोई औचित्य नहीं है। मलिन वस्तु हर लेत सब, जल स्वभाव मन छीन। अब ध्यानदराई जल से पूजा करने का महत्व बताते हैं कि जो मलिन वस्तु है वह क्या होती है, जल के द्वारा, जल का जो स्वभाव है वो क्या होता है, हाँ, मल को क्षीण करके उसको हर लेती है। मलिनता को, जल का स्वभाव मल को क्षीण करके वस्तु को निर्मल कर देती है। तो मलिन वस्तु हर लेत सब, जल स्वभाव मल छीन, मल को क्षीण करके और हाँ वो मलिनता को हर लेती है। कौन, जल का स्वभाव ऐसा है। इसलिए मैं जासो पूजो परम पद, इसलिए मैं जल के द्वारा क्या परम पद को प्राप्त करने वाले देव सद्गुरु इन तीनों की पूजा करता हूँ। आज सबसे ज्यादा दुर्गति यदि हो रही है तो शास्त्रों की हो रही है। वैसे तो कहेंगे भगवान को ये नहीं छूना चाहिए, महाराज को ये नहीं छूना चाहिए, और शास्त्र सब छू जाते हैं, जबकि तीनों रत्न अमूल्य हैं। सब समय सार महिलाएं पढ़ रही हैं, सिद्धांत सार महिलाएं पढ़ रही हैं। तो जब तीनों देव सद्गुरु पूजे हैं तो तीनों की पूजा हो रही है, तो जो देव की मर्यादा है वही शास्त्र की मर्यादा है, वही गुरु की मर्यादा। तीनों की मर्यादा अलग अलग नहीं। जितना बहुमान हमारे अनंत देव का है उतना ही शास्त्र का है, उतना ही गुरु। ओम ह्रीं देवसद्गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि ते। तो देव सद्गुरु को जन्म के लिए चतुर्थी जो है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। जन्म जरा मृत्यु विनाशन के लिए देव सद्गुरु के लिए हम जल अर्पण करते हुए नमस्कार करते हैं।
अब चंदन पर आते हैं। ये त्रिजग उदर मझारे प्राणी, परम शीतलता बहे, दसु भ्रमरलोकित प्राण पावन, सरस चंदन विसितु हरियंत सुत सेतांत गुरु निर्गंध पूजा। ये त्रिजग, तीन लोक के उदर में विद्यमान जो प्राणी है, अति दुर्धर तपत खरे, कठिन, दुर्धर यानी कठिन, अति कठिन। हाँ, तीन लोक के उदर के बीच में प्राणी अति कठिन तप करके खड़े हो गए, जल गए हैं। खड़ा हो जाता नहीं, कड़क, हाँ, तो तप करके खड़े हो गए, दुर्धर कठिन। तीन अहित हरण सुवचन इनके, उनके अहित को हरण करने वाले सुवचन जिनके कैसे हैं, परम शीतलता भरे, परम शीतलता भरे जिनके वचन सुवचन है, तीन अति अहित हरण, जो ऐसे कठिन तपते हुए प्राणियों को जो वचनों के द्वारा जल रहे हैं, उनको सुवचन जिनके परम शीतलता भरे अहित हरण, उनके अहित को हरने वाले सुवचन जिनके हैं, ऐसे परम शीतलता भरे वचन। तसु, उनकी भ्रमर लोभित घ्राण पावन, देखिए आप, भ्रम सुगंधी से भ्रमित लोभित हो रहे हैं और घ्राण पावन हो रही है सुगंधी से, ऐसे सरस चंदन घिसी सचु, सरस विशेषण है, घिसा हुआ, सूखा नहीं, हाँ, उसमें केसर डली हो, कपूर डला हो, ऐसे चंदन के द्वारा घिसी सचू। ये सचू जो है, रचू का क्या है, अनुप्रास है। हाँ, हाँ, सचू, रचू, ये पचू, अभी सब आएंगे, जचू, बचू, खचू, हाँ, तो ये अनुप्रास उठा करके उन्होंने बनाया। हाँ, तो चर्चू, सचू को चर्चू को सचू बना दिया, क्योंकि मात्राएं चर्चू में ज्यादा हो रही थी, तो सचू में बना करके हो गया। तो चंदन चर्चा जाता है। आज भी महावीर जी के वेदी पर, वहां पर भगवान के चरणों में चर्चा जाता है। 400 साल पुराना मंदिर है, तो याद का नहीं है। अरहंत सूक्ष्म सिद्धांत गुरु निर्गन की पूजा, शी चंदन शीतलता करे, तपत वस्तु पर भी, व्यासो पूजो परम पर, देव शास्त्र गुरु की। चंदन शीतलता करता है, तपत वस्तु तो हो गया ठंडा, चंदन शीतलता, तपत वस्तु पर भी नहीं। ये जो है प्रवीण जो है चतुर, प्रवीण शब्द को चतुर कहते हैं। हाँ, एक्सपर्ट है, हो गया एक्सपर्ट। हाँ, और पर और बीन, तो पर अलग करके यानी दूसरे को चुन करके ये शीतलता करता है। तो पर के अर्थ दो अर्थ हो सकते हैं, प्रवीण अर्थ भी हो सकता है और परवीन, पर से आश्रित जो होता है वही तप रहा है, वैसे चंदन वो आपको शीतलता करता है। इसलिए हम देव साधुओं की पूजा करते।
तो देव शास्त्रुभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। तो चंदन चढ़ता जाता है तो कटोरी में, यहाँ भी पूरे बागड़ में, मेवाड़ में केसरिया जी नाथ हैं और पूरे गुजरात के कई प्रांत में आज भी चंदन को भगवान के चरणों में ही चढ़ते। आपको उदाहरण बता दिया श्री महावीर जी का, वो मेरा बनाया उन्होंने, मेरा तीर्थ है। सारे आज से 50 साल पर 25 साल पहले तक महावीर जी के लोग भागते थे, महावीर जी कहाँ जा रहे थे, बाली पे महावीर जी जा रहे हैं, कोई क्षेत्र पर जाना महावीर जी जाना है। अब जो ज्यादा संतवाद पंथवाद हो गया तो अपने अपने क्षेत्र बन गए, महावीर जी सुना होता जा रहा है। लेकिन जिनकी मान्यता है आज भी वो महावीर जी जाते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करते। जिनको पंथवाद संतवाद से कुछ नहीं लेना, धर्म से मतलब हो जाते। हमारा काम केवल बताना है, किसी को उलझाना नहीं है। जो बात है वो और आपके अनुभव में आ रही। हमारा तो ऐसा है नहीं कि हमने कुछ नया बनाया हो। हाँ नहीं, बेटी पे रखे रहते। अब कुछ भी हो वही से हुआ था, जो है वो मैं बता रहा हूँ। नहीं, उसकी तो महावीर जी के अक्षय की एक घटना जो है, ये अपने सोनीपत के एडवोकेट है श्रीपाल जी, उनके जीवन में उन्होंने हमें सुनाई थी। वो तो थोड़ी धुंधली हो गई, अब कभी आएंगे। अब 80 से भी उम्र ऊपर हो गई। उन्होंने सुनाई थी कि जब मानस चंद्र का अभिषेक होना था, झगड़ा हो गया, तो वहाँ के क्षेत्रपाल जी जाते थे, वहाँ हर महीने जाते थे परिवार। उनको सपना है और दूसरे गांव वाले एक व्यक्ति को उसको सपना है, और दोनों मिले कि तुम्हें वो चीज पहले मिलेंगे, वो तुम्हें वो चीज पहले मिलेंगे। एक दूसरे को कोई जानते नहीं थे, वहां मिले और उन्होंने वो कार्यक्रम संपन्न कराया। अब की बार आ गए वो, गर्मी में एक बार उनको बुलाएंगे और उस घटना को टेप करके रखवाएंगे कि आपकी जीवंत घटना है। आप अपने भावी पीढ़ियों को, वो आज भी हर महीने वहां जाते। पर जो जिस विधि की चीज है वो विधि है, सीधी बात। आज आप चलो पानी में मिला के चला रहे, कर तो रहे, कुछ तो कर रहे। जो कुछ नहीं कर रहे उनसे तो अच्छे हो। जिस दिन आपको समझ में आएगी, आप अपना चैत्यालय बना लो, खूब करो, क्या रोक है। हम आपको यही बात बताना चाहते हैं, 15वीं शताब्दी में सकल कीर्ति आचार्य हुए, मेवाड़ बागल गुजरात में उनका इतना प्रभाव था, और उनके समय पर पूरे हुमर समाज के थे। तो इसीलिए मेवाड़ बागल गुजरात में जितने हुमर समाज के लोग थे, आज से 100 साल पहले तक आप इतिहास दिखाते थे, सबके घरों में चैत्यालय होते थे। आपके यहाँ कारवा जी है ना, हजारीमल कारवा, और वो थे, हाँ, तो उनके यहाँ उस परंपरा में एक नियम होता था, सकल कीर्ति आचार्य, यदि आप 10 भाई हैं और अलग अलग जब होंगे तो एक शास्त्र और एक प्रतिमा आपको अपने मंदिर में रखना पड़ेगी, अपने न्यारे पांचे में एक चैत्यालय रखना पड़ेगा, कि जिससे कि आपके घर की महिलाएं पुरुष अभिषेक पूजा कर सकें। तो फलटन, बारामती, वहां जो सोलापुर, यहाँ के उमड़ लोग गए ना, तो उनके घरों में भी अभी हम 2007 में जो है चतुर्मास किया था, तो जमाने की परंपरा थी उनके यहाँ चैत्यालय, और खूब अभिषेक पूजन करते हैं वहां की महिलाएं। तो कोई हमारा नहीं है। और एक बात और दूसरी बता दें कि आप भागचंदी सोनी, भले वो बेचारे तेरापति आमना के थे,
वो तो एक प्रभाव था, लेकिन उनके घर के सामने मंदिर, समोषण मंदिर बनाए उन्होंने, और फिर भी उनके घर में चर्चा रही। हाँ, और आपको और बता दें कि सन 1902 के आसपास भागचंद जी सोनी के पिताजी दक्षिण यात्रा पर, गुजरात यात्रा पर आए थे, अपने साथ समोषण लाए थे, समोषण मूर्तियां लाए थे अभिषेक पूजा करने के लिए। तो पहले राजा महाराजा सेठ साहूकार जब यात्रा के लिए जाते थे या व्यापार के लिए जाते थे, अपना चैत्यालय अपने साथ लेके जाते थे। आज आपको आप कहते कौन अशुद्धि हो जाती है, ये हो जाता है। अब तुम्हारे मन की शुद्धि नहीं है तो बाहर की शुद्धि कहां से हो जाएगी? हम आपको वो प्रमाण बता रहे, जो आपको नहीं मालूम है या भ्रांति है वो बता रहे। अब कोई अक्षत के बारे में बता रहे, जय भावे समुद्र अपार तारण के निमित शोभित छई, पर जड़ परम पावन यथारथ भक्ति वरणों का सही। यह भाव रूपी समुद्र जो है अपार है, जिसका कोई किनारा नहीं है, फिर भी उसके तारण के निमित्त सुविधि थई, क्या उसको करने के लिए जो निमित्त है सुविधि, हाँ विधि थई स्थापित की है, क्या अति जड़ परम पावन यथारथ भक्ति वर्णों का यथार्थ भक्ति की नौका, जैसे संसार समुद्र को करने के लिए नौका का अवलंबन है, ऐसे भव समुद्र को करने के लिए कैसी अति दृढ़ है, पावन है, यथार्थ है, ऐसी भक्ति रूपी नौका सही नौका है। ऐसी भक्ति से भर करके उज्जवल अखंडित साली जाति है, तंदुल की साली जाति है। क्या साली धान आता है, साली धान, जैसे आजकल बासमती आते और आते हैं, ऐसे पुराने समय में शाली धान, साली जाति का चावल, उसके पुंज समूह धर करके त्रिगुण जटू याचना करता हूँ। यहाँ जटू शब्द जो है याचना, तीन गुण को याचना करता हूँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार की याचना करता हूँ। याचना करता हुआ देव साधु की पूजा करता हूँ। और फिर उसको लोहा के द्वारा बोल रहे, तंदुल शाली सुगंध अति परम अखंडित बीन, हाँ कंदुल शाली, शाली कंदुल जिसमें अति सुगंध है, परम उत्कृष्ट और अखंडित बीन, टूटे हुए नहीं, अखंडित बीन बीन करके हम चलाते हैं। तो यहाँ पर तो जो है उन्होंने बता दिया कि अक्षय पद को उन्होंने तंदुल रख दिया, लेकिन अक्षत क्या कहलाते हैं? अक्षत केवल जो छता हुआ नहीं हो, घुना हुआ नहीं हो, सड़ा हुआ नहीं हो, रुंड नहीं हो, सभी प्रकार के साबुत धान्य अक्षत कहलाते। क्योंकि चावल जो है गरीब से अमीर खाता है और सभी जगह मिलता है, इसलिए चावल की प्रधानता है।
चावल सार्वभौमिक द्रव्य है, गरीब से अमीर तक। और दक्षिण भारत में गेहूं नहीं मिलेंगे, ज्वार बाजरा नहीं मिलेगी। उत्तर भारत में जो है सब मिल जाएगा, गेहूं मिल जाएंगे, चावल मिल जाएंगे। तो देश देश की जो धान्य वनस्पतियां हैं वो सब जो है क्या है, अक्षत हैं। उनके द्वारा हम भगवान की देवशास्त्रों की पूजा करते हैं। जे नए बंत सुभवे और अम्बुज प्रकाशन मान है, एक मुख चारित्र भाषण जग माही प्रधान है। लही कुंद कमला के पोप भव भव कुबेरन सो बचू हरिहंत सुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित्य। जो विनयवान भव्य हैं उनके उर अम्बुज, उर माने हृदय, अम्बुज माने कमल, हृदय कमल को प्रकाशन के लिए भान, भान यानी भानु शब्द को भान बना दिया। भानु माने सूर्य के समान है। कमल कब खिलता है, जब सूर्य उगता है। तो भव्य रूपी और अम्बुज कमल को खिलाने के लिए क्या विनयवंत जो भव्य हैं, ऐसे भव्य जीवों के हृदय कमल को प्रकाशित विकसित करने के लिए भान के समान है, सूर्य के समान है। और ये एक मुख्य चारित्र भाषा, मुख्य यानी मुख्य क्या, जिनका चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है ऐसा कहते हैं। जो तीन लोक में चारित्र की प्रधानता है, क्योंकि काम वेदना से चारित्र भ्रष्ट हो जाता है। क्या, काम वेदना से चारित्र भ्रष्ट होता है। लेकिन एक मुख्य रूप से जिन्होंने चारित्र का जो प्रधान है उसको कहा है, ऐसे चारित्र को सुरक्षित करने वाले और काम का प्रतीक कुंद कमलादिक भव कुवेदन सुवचु। हम कुंद जाति के पुष्प, कमलादि जाति के पहुंचनाने पुष्प, उनको अर्पण करके भाव भाव कुवेदनाओं से बचना चाहता हूँ। इसलिए प्रभु मैं इन पुष्पों से आपकी पूजा करता हूँ। देखिए आपको एक बात बता दें कि पुष्प को उन्होंने कामबाण विध्वंसनाएं क्यों कहा। सभी चीजों में पुष्प ही एक ऐसा द्रव्य है जो जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक एक सा रहता है। क्या, कली के अंदर जो पापड़ी आ गई वो जितनी नरम है उतनी पूरे फूल बन जाएगा तो भी वो नरम ही रहेगी, एक सी रहेगी। तो इस प्रतीक में क्या कहना चाहते हैं कि प्रभु जिस प्रकार से पुष्प सुकोमल है कितना, जिसमें माया कुछ सीख नहीं। जब हमारी इंद्रियों में विकार उत्पन्न होता है, वासना उत्पन्न होती है, इंद्रियां तड़प हो जाती। हे प्रभु मैं पुष्प अर्पण कर रहा हूं, मेरी इंद्रियां इतनी सौम्य बनी रहे, मेरा कामबाण जागृत ना हो, मुझे कामबाण ना सताए, मेरी इंद्रियां भी बिल्कुल जैसे स्वाभाविक अवस्था में थी वैसी ही बनी रहे। इसलिए प्रभु मैं ये पुष्प को अर्पण कर रहा हूँ। यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ सीख नहीं, मेरे अंतर का प्रभु भेद कहूं, इसमें रुजुता का लेश नहीं। हमारी इंद्रियां बाहर कुछ है अंदर कुछ, बातों से हम अपने आप को निर्विकार बनाते हैं, लेकिन वास्तव में तो अंदर कितना विकार है। तो हमारी इंद्रियां ऐसी पुष्प के समान या सौम्य बनी रहे। कितना मनोवैज्ञानिक चिंतन, दार्शनिक चिंतन है
किसी भी वस्तु स्वरूप को समझाने के पीछे। विविध भांति परिमल सुमन भ्रमर जाते आधी जासो पूजो परम पद। सुनिए, पुष्प की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तो खैर दिखते हैं, आज भी फूल वाले वृक्ष जो सार्वजनिक लगे रहते हैं उनसे ला करके व्यक्ति पूजन करता है। पहले तालाब से कुछ निकाल करके लोग चढ़ा देते थे, बगीचों से ला के चढ़ा देते थे। आज तो पानी ही महंगा मिल रहा है। हर कवि ने पुष्प की महिमा को गाया है, चाहे तेरा वाला हो और चाहे कोई बाला हो, पुष्प की महिमा है। संतलाल कवि जिन्होंने सिद्ध चक्र विधान लिखा, तीसरी या चौथी पूजा में एक पद आया है इसका पुष्प का, और इतना सुंदर पद है कि एक पुष्प नहीं, पुष्प की माला चढ़ाई जाती थी पहले। तो उन्होंने पुष्पमाल भगवान के चरणों में चढ़ने वाली पुष्पमाल का क्या वर्णन किया है। कोटि सार छवि हरण विवर्जित पुष्पमाल लाई। भगवान आपके चरणों में ऐसी सुंदर पुष्प की माला लाई, जिस माला ने भगवान के समोक्षण के क्या कोटि सार, जो कोट है धूलसार कोट, धूलसार कोट की जो रत्न की जो बनावट है, अनेक प्रकार के रत्न लग करके धूलसार कोट की रचना है, परंतु वो जो है पुष्पमाला के सामने कैसा। तो उस पुष्पमाला ने क्या किया, इतनी सुंदर माला थी कि धूलसार के कोट की छवि को हरण करके उसे छवि रहित कर दिया। धूलसार छवि हरण विवर्जित पुष्पमाला। जब मैंने इसको पढ़ा मैंने कहा देखो इतना सुंदर कवि ने, और ज्यादा पुराने 150 साल पुराने, पहले ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। अब ये 15-20 साल में ज्यादा कसाई हो गई पंथों के पीछे। कोई नहीं चढ़ाता था तो कोई बात नहीं थी, चढ़ा देता तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अब तो ज्यादा हो। और सकल कीर्ति आचार्य की बात अभी मैं कर रहा था, उन्होंने मूलाचार साधुओं का ग्रंथ लिखा है, उसमें लिखा है क्या, यही पुष्पमाल जब अनंत भगवान के चरणों से स्पर्शित हो जाती है तो पवित्र हो जाती है, और वही पुष्पमाल जब मुर्दा पर चढ़ती है तो अपवित्र हो जाता है। तो सकल कीर्ति आचार्य महाराज ने उसका समर्थन किया। 10वीं शताब्दी में अमृतचंद सूरी हुए, उन्होंने तत्वार सार नाम का तत्वार सूत्र पर श्लोक लिखा, और अशोक नामकरण के आश्रव के कारण में लिखा है चैत्यस्य गंध धूप माल्यादे मोषणम। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के लिए लाए गए एकत्रित की गई गंध धूप माला को जो व्यक्ति चुरा लेता है या चुराने से निषेध करता है उसे अशुभ नामकरण का आश्रय होता है। अब भैया मैं बड़े आदमियों की बात मानूं, आचार्यों की बात मानूं, परमेश्वर की बात मानूं कि पंचों की मानूं, हम तो आपको प्रमाण दे सकते, चढ़ाने के लिए फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन कोई चढ़ा रहा है तो उसकी अपन अवज्ञा ना करें, उसके प्रति गिलानी ना करें, इतने में भी अपना कल्याण हो जाए। आज भी बुंदेलखंड में, मैं आपको और बता रहा हूँ, हम तो बुंदेलखंड के, तो जो पर्युषण पर्व की चतुर्दशी और क्षमावाणी होती है तो अभिषेक होता है,
और अभिषेक की जब पांडुशिला होती है वहां पर अनेक प्रकार के, अब तो ये कागज के फूल की और प्लास्टिक के फूल आ गए, तो उसकी मालाएं टांग दी जाती है। और जब भगवान का अभिषेक हो जाता है तो एक पहली माल की, 2 माल की, 3 माल की बोली कर देते हैं, बाकी को फिक्स करते हैं। चाहे वो हम ये नहीं कहते, चाहे लौंग की करो, चाहे प्लास्टिक की करो, चाहे तुम कागज की करो, पर अस्तित्व तो माला का है, ये बताओ। बस हमारा और कोई किसी से विरोध नहीं। अभी 2003-4 में यहाँ कलिंगरा में हमने चातुर्मास किया, ठीक है, उनकी मान्यता जो भी है, लेकिन जब पर्यूषण पर्व आया, स्वामी जी अंतरंग जी ने पर्यूषण पर्व कलिंगरा में, वहां पर भी लोग भादों के महीने में आम लेके आते, और वो आम जो है भगवान की वेदी पर सजाते, जो निकलता है उनका जुलूस, और उसकी माला रखते हैं और उस पर बोली होती है। चाहे आप 1 दिन करो, चाहे 1000 दिन करो, है तो वही प्रक्रिया है। एक दिन करोगे तो पाप नहीं लगेगा, रोज करो तो पाप लगेगा, यही है ना। हमें तो भाई देखो आता है देश का नहीं, तो हमारे वहां भी देखा ना हमने। हाँ तो हमने तो देखा है ना, भले वो कागज की करो, प्लास्टिक की करो, हम उसका लौंगी बना दो, कुछ जगह लौंगी बनने लगी, कुछ तो करो, कर तो हो। तुमने स्थापना उसकी कर ली, तुमने की तो हो, वही तो काम तो कोई किया। वो उसकी गिरनार की वो है, वो जयमाल की बोली का, कि कितने जाति के लोग वहां इकट्ठे हुए, उनमें कंपटीशन हुआ कि पुष्प की माल कितनी। यहाँ वो पुराने जमाने बोलते, केसर का बटको भरो गजमुत्कन के हाथ, वो क्या क्या वो क्या उसे बोलते हैं उसमें पूरा, हाँ वो आ गई ना, चंदन की चौकी गजमुक्तन के हाथ। हाँ वही तो दोहराते हो आप, ये परंपरा से वही संस्कार आता है। और अभी देखते ही देखते सब, वो ज्यादा कुछ नहीं है, ये सोनगढ़ आया तो दीप धूप नैवेद्य बंद हो गया। पहले ऐसा नहीं था, 13 पंथी में दीप धूप नैवेद्य खूब चढ़ता था, हमने अपनी आंखों से देखा। अब वो मंदिर में ये भी बंद कर दिया। अब हमारे कुछ गुरुलाल दीप धूप नैवेद्य के लिए जोर देने लगे, भाई इसमें पाप नहीं है, इसे चढ़ाइए। अब 2 ही चीजें रह गई, तो उनमें कौन सा पाप है? जब दीपक दीपक भी एक इंद्रिय जीव है, और एक इंद्रिय जीव के सहारे पंचेंद्रिय जीव मर जाते। क्या आप दीपक जलाइए, मक्खी मच्छर मर जाएंगे, आपकी दुपट्टा में लगे, आप ही सुधर जाओगे। लेकिन फल और फूल रख देने से उसमें जीव हो या नहीं, उसके जीव उसमें बैठ जा तो मरेगा तो नहीं वो। फिर भी प्रमाद को दूर करने के लिए हमारे पूज्यपाद आचार्य ने पुरुषों के अख्तियार में यही लिख दिया, यदि आप धूप गंध माला को देख सोच के नहीं चढ़ाते तो अच्छा क्या है, इसका मतलब देख सोच के चढ़ाना चाहिए। तो हमने प्रमाद को तो छोड़ा नहीं, क्रिया को छोड़ दिया। तो इस प्रकार से विविध भांति परमल सुमन, परमल का अर्थ है सुगंधित, परमल सुमन, सुमन के 3 अर्थ है भाई। सुमन माने अच्छा मन, सुमन माने देव, और सुमन माने फूल। क्या क्या सुमन के 3 अर्थ, हाँ देव हो गए और सुमन हो गए, अच्छा मन।
जिसका सुमन हो ना, क्या बात। तो विविध अनेक प्रकार के, विविध भांति अनेक प्रकार के, भांति अनेक प्रकार के सुगंधित सुमन भ्रमण दासादी, भौरा जिसके अधीन हो जाते हैं, सुगंधी से भौरे आ जाते हैं, ऐसे पुष्प के द्वारा मैं पूजन करता हूँ। एक बार, ये नहीं कह रहा हूं तो अपने मंदिर में करना, लेकिन जहां होता है वहां जाकर के एक बार ऐसी सामग्री से पूजा करना, फिर देखना आपके परिणामों में क्या आनंद आता है। लड़ाई झगड़े का काम नहीं कि जहां नहीं होता हो जबरदस्ती बैठ जाओ, क्या लेना देना है। लेकिन जहां होता है वहां जाकर के करके देखो एक बार। अब जिनको करना ही नहीं है तो उनको करना ही नहीं है, चले तो जाएंगे। पहले महावीर जी खूब जाते थे सब, वहां आमना ही लिखते थे, अब सबको आमना लिखने लगे। चलो कोई बात नहीं। फिरोजाबाद के चंदा प्रभु भगवान जब प्रकट हुए जमुना से, तो उसको स्वप्न आया कि ऊपर की धार पर आप एक टोकरी में फूल भर करके छोड़ दो, जहां टोकरी रुक जाएगी वहां प्रकट हो जाएंगे। उनकी आरती में, उनके चालीसा में पढ़ा जाता है। आज भी लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, पत्थर पे लिखा हुआ है, तो तुम उसको मिटा दो क्यों? उसमें फूल लिखा हुआ है ना। हम मिटा रहे हैं। जमुना के, और जो चंदवाड़ जो क्षेत्र है वो जमुना के किनारे बसा है। तो जब राजा चंद्रसेन के आक्रमण हो गया मुस्लिम का, तो वो अब जान बचाने के लिए भागा, तो उसका चेता है तो क्या करेगा, तो उसने कहा कि इस मूर्ति को जमुना में छुपा देते। तो मूर्ति तो जमुना में छुपा दी और वो अपने युक्ति से भाग गया। तब वो बहुत दिन तक लगी रही, सैकड़ों साल बीत गए। फिर उसको स्वप्न आया एक व्यक्ति को, फिरोजाबाद तो 300 साल 250 साल में बसे हुए। तो स्वप्न आया कि भाई इस तरह से मैं यहाँ हूँ और मुझे निकालो। तो कैसे मिलोगे आप? तो ऊपर धार पर, ऊपर जहाँ जमुना बहती ऊपर से आप पुष्प की जो है ना टोकरी, उसमें टोकरी में पुष्प रख करके छोड़ देना। तो जहां वो पुष्प की टोकरी रुक जाए, अड़ जाए जाकर के, वहां तो मुझे निकाल ले। हाँ 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 हाँ, फटे महादेव जी है बनारस के। हाँ, तो वो लोग कहते हैं कि यही मूर्ति जो है सौंदर्याचार्य के समय की निकली हुई है। जी बताते हैं क्या वहाँ पर खाता अपने में, तो मैं सिंहासन पे उठना, उसके हाथ में मूर्ति पड़ी, सिंहासन उसने देखा, मूर्ति को उठा ली, फिर सिंहासन के लिए दोबारा हाथ डाला तो सिंहासन। वाह, भगवान बहुत। तो कहने का अभिप्राय अपना किसी से राग द्वेष वो नहीं है। जो आचार्यों ने लिखा है, जो विद्वानों ने लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, वो हम आपको बताते। आप क्या करोगे, कैसे करोगे, ये मेरी गारंटी नहीं ना करने के लिए मैं आपको लड़ाई झगड़ा करने के लिए बोल रहा हूँ, पर जो शास्त्र में लिखा है उसका अर्थ भाव आपको बताना मेरा दायित्व है, कर्तव्य। चलिए अपना श्रापाचार पे आ जाए। श्रद्धा हो जब जिनवान, किसका प्रश्न है भाई? नमोस्तु गुरुदेव जी। किसको प्रश्न पूछना है भाई? नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आपने अभी बताया था कि जल को कलछे में रख के सिर पे ऐसे करके चढ़ाना चाहिए, और चंदन अक्षत और पुष्प का नहीं बताया था आपने। वो कैसे बताएंगे एक दिन में नहीं बताएंगे, एक दिन में नहीं बताएंगे, सब धीरे धीरे बताएंगे। रोज दोहराना है।
चंदन को चरणों में चर्चा जाता है, जी अच्छा। अक्षत को कुंज भर के थाली भर करके पुण्याने समूह भर के चढ़ाया जाता है।